जय जोहार। महतारी भाखा छत्तीसगढ़ के नंबर 1 डिबेट शो पंचायती में आपमन के स्वागत है। मैं हूं आपमन के संग राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कह जाते और यही धान यहाँ की राजनीति के धूरी घलोक है। यहाँ के सियासत घलो धान के तीर तार में ही घूमते। ये सो सरकार 1 नवंबर ले धान खरीदी के घोषणा करे है और सरकार के घोषणा के संग ही किसान मन तक खुश है। फिर ये फैसला ऊपर श्रेय लेके होड़ घलोक शुरू हो गए। कांग्रेस ये सरकार के बड़े फैसला बताए है तब बीजेपी ये ला ओखर मन के दबाव में ले गए फैसला बताते हुए किसान मन के जीत बताए। एक पर आज पंचायती करबो फिर ओखर पहले ये रिपोर्ट देखो। हमारी तैयारी पहले से और 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करेंगे। किसानों ने मांग की कि इस साल फसल जल्दी पक जाएगा और तो मैंने निर्देश दिया अधिकारियों को। सरकार का ये कहना कि हम 1 नवंबर से धान खरीदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये निश्चित रूप से किसानों की जीत है। धान खरीदी ले लेके दे गए ये 2 बयान ने प्रदेश की सियासत गरमाए हुए है। 4 साल ले सत्ता में बैठे कांग्रेस के भूपेश बघेल सरकार हा सत्ता में आए के बाद ही 2500 रुपया प्रति कुंटल के दर ले धान खरीदी के फैसला ले रही। एकर अलावा ऋण माफी, प्रति एकड़ धान खरीदी की मात्रा बढ़ाना, गोधन न्याय योजना जैसे कई और फैसला घलोक ली। अब चुनाई ले पहली सरकार हा 1 नवंबर ले ही धान खरीदी की घोषणा करके किसान हित ऐसी सरकार हो कि एक और दांव खेले। सोमवार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1 नवंबर ले धान खरीदी शुरू करे के घोषणा करते हुए ये बताइन कि धान खरीदी पर कलेक्टर और स्थानीय प्रशासन ला निर्देश जारी कर देंगे। किसानों ने मांग की कि इस साल फसल जल्दी पक जाएगा और तो मैंने निर्देश दिया अधिकारियों को। बारदाने की स्थिति क्या है, खरीदी की स्थिति क्या है, वहाँ जो खरीदी केंद्र है उसकी व्यवस्था देखो, शायद उसको जानकारी हो गई होगी। हमारी तैयारी पहले से और 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करेंगे। फिर मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद बीजेपी ये किसान मन की जीत बताते हुए ओखर मन के दबाव में सरकार के लेके निर्णय बताया है। भाजपा नेता मन के कहना है कि 2 साल सरलग हमन 1 नवंबर ले धान खरीदी के मुद्दा उठाते रहे तब सरकार कुछ नहीं करी। अब अवैया बछर में चुनाई है तो सरकार डर के मारे हड़बड़ी में घोषणा करे। लगातार हम लोग मांग भी कर रहे थे और दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 1 नवंबर से खरीदी की व्यवस्था हम लोग प्रारंभ किए थे, लेकिन 1 दिसंबर की जो हो रही थी वास्तविक में किसान के लिए लेट हो रही थे। अभी सरकार भी घबराई हुई है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का पत्र भी गया और पत्र जाने के बाद में आनंद फानंद में ये घोषणा किए हैं। बहरहाल चुनाई बिसात के चाल सहमात के खेल अभी तो शुरू हुए है। अवैया 1 बछर तक ऐसने दांव पेच देखे बर मिली जौन पार्टी ये खेल में बढ़त बना के अपन आप ला किसान हित ऐसी साबित कर ले ही वही चुनाई में जीत हासिल करी। राजेश राज, IBC 24 रायपुर। तो ये पहली गांव है कि जब 1 नवंबर ले सरकार धान खरीदी के फैसला ले है और ये फैसला के संग ही अब राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो चुके हैं। बीजेपी के कहना है कि दबाव में सरकार ये निर्णय ले है। काबर के प्रदेश अध्यक्ष से पत्र लिखे रहीन। तो ये सब मुद्दा पर आज चर्चा करबो। हमारे संग 2 जन पहुना जुड़ा थे। नवीन मार्कंडे जी बीजेपी नेता हमारे संग जुड़ा थे तो घनश्याम राजू तिवारी जी बेरा मोर संग स्टूडियो में मौजूद है जो कांग्रेस के पक्ष की। आप दोनों के स्वागत है। जोहार है। जय जोहार। सबले पहले घनश्याम राजू तिवारी जी आप ले जानना चाहबो का वजह है जोन बीजेपी कहा थे कि उखरमन के दबाव में अपन फैसला ले का वजह है इधर 1 नवंबर ले धान खरीदी हुआ थे। देखो राहुल जी, सर्वप्रथम तो मैं छत्तीसगढ़िया माटी पुत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के प्रति आभार व्यक्त करत हूँ जिन्हा ऐतिहासिक फैसला किसान और कृषक मन बर ले है कि 1 नवंबर से धान खरीदी हो। लगातार देखा था जिन प्रकार से 2018 के बाद से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है राहुल जी, लगातार किसान हित में फैसला प्रदेश में लेवत है। चाहे कर्ज माफी के विषय हो, चाहे किसान मन ला आर्थिक रूप से मजबूत करे के विषय हो, या तमाम किसान मन के जो 15 साल के परेशानी रही है, समस्या रही, ओला दूर करते हुए किसान मन के हित में निर्णय ले गया थे। आज मुख्यमंत्री जी प्रदेश के अनेक विधानसभा में दौरा करते, भेंट मुलाकात करते, जनता से चर्चा करते। किसान मन की ये मांग है कि दरी धान जल्दी पाक गए है तो धान अगर जल्दी खरीदी होही तो किसान मन ला राहत मिली। तो मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है और किसान मन की मांग के आधार में 1 नवंबर से धान खरीदी की व्यवस्था के निर्णय ले गए हैं। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ राहुल जी, किसान कांग्रेस पर और ये सरकार पर पहली भी प्राथमिकता में रही से, आज भी प्राथमिकता में है और जीवन परम प्राथमिकता में रही। प्रदेश में 85% कृषि आधारित हमारे प्रदेश के आर्थिक
संरचना बने हैं। और कोई भी सरकार छत्तीसगढ़ में जिन किसान के हित में काम कर ही निश्चित तौर में वो पूरा प्रदेश हित में काम हुई। मुला एक बात बहुत अच्छा से समझ में आते, आज 25 लाख पंजीकृत किसान है राहुल जी, 31 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन में धान के बुआई हुआ थे। आज हम तुलना कर वो पिछला सरकार से या पिछले 2018 से लेके आज तक 6.5-7 लाख किसान पंजीकृत संख्या बढ़े। तो कहूँ ना कहूँ भूपेश बघेल जी के किसान हितैषी निर्णय के चलत में लोगन ला ये लगता है कि कृषि और किसानी एक लाभदायक व्यापार है और लोगन मन के रुझान जेन मन के लइका मन किसान मन आने प्रदेश चल दे रही न कमाए खाए बर वह मन लौट के आज किसानी करते। तो किसानी छत्तीसगढ़ में एक आइडियल के साथ साथ व्यापार और लाभ के विषय है और जेला समझत हुए संवेदनशील मुख्यमंत्री जी 1 नवंबर से धान खरीदी का निर्णय है, ये ऐतिहासिक फैसला है। मुला लगता है सबला स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल स्वागत करना चाहिए। नवीन मार्कंडे जी, जैसे कि घनश्याम राजू तिवारी जी कही है कि सरकार हा सरलग किसान मन बर फैसला लीन है और ये फैसला खलो को में शामिल हवा है, ऐसे कई फैसला ले चुके हैं। एक बात, दूसरी बात ये है कि आप मन कहा तो कि चुनावी साल के फैसला हवे, चुनाव साल है तेकरे से सरकार ले। दूसरी बात ये विरोधाभास ये भी है कि आप मन कहा तो कि आप मन के दबाव में पत्र लिखे के बाद ये फैसला ले, तो ये तो स्पष्ट करो का चुनावी साल है तेकरे से फैसला ले या आप मन के पत्र लिखे के बाद ये फैसला ले। देखो राहुल भैया, आप देखा था कि जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार हमार नेता मन हा जनता के आवाज ला बुलंद करत है, उठावत है और लगातार लड़ाई लड़त है। और वही क्रम में किसान भाई मन के धान के खरीदी के बारे में भी हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष जी जो है पत्र लिख के अवगत करे से कि भाई किसान मन के धान लते हैं 2 साल से लगातार जो है 1 दिसंबर से खरीदा था और हम लगातार मांग करा था, लेकिन हमार मांग में भी ते ध्यान नहीं देवा था और किसान मन के भी मांग में ते ध्यान नहीं देवा था। तो एकर सती और लगातार आक्रोश बढ़त जाते ये चीज के आभास जब कांग्रेस सरकार ला होई से कि किसान मन आक्रोशित हुआ थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो है पत्र लिखे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भय में और मजबूरी में ये निर्णय ले है। लेकिन ठीक है, अगर जनता के हित में ये निर्णय ले है और जनता के दबाव में निर्णय ले है तो हमन हेला बने माना था। लेकिन दूसरा तरफ अगर देखे जाए कि ये जो कांग्रेस के सरकार है वो जे तरह से किसान ला ठगे के प्रयास करा थे, जे तरह से वो किसी के कर्ज माफ करबो करके, लेकिन कर्जा आधा अधूरा करे है। अभी कई जन मन के सब नीलामी हुआ था, कई जन ला नोटिस मिला थे। दूसरा तरफ है कि 2 साल के बोनस ले देबो के इस किसान ला, लेकिन अभी तक के 2 साल के बोनस ले मन भुला के है, देवत नहीं है न बोगोठियावत नहीं है। तो अभी इनकर नियत साफ नहीं है। अगर किसान भाई मन यही तरह से आक्रोशित जो है सरकार के ऊपर हुई और अपन दबाव बनाए रही और विपक्ष के नाते हमन जे तरह से आंदोलन और दबाव बनावा था किसान के पक्ष में और ये कांग्रेस ओकर से घबरा के, तो मोला लागते आने वाला समय में भी अगर ये कोई घोषणा करी तो ये कर सकत है कि 2 साल के बोनस ला किसान ला दी। अब दूसरा तरफ ये है कि धान के खरीदी में जो इमन जो श्रेय ले के बात करा थे, तो एक कांग्रेस ला मैं पूछा था कांग्रेस के सरकार ला कि 52,000 करोड़ रुपया 3 साल के धान खरीदी पर केंद्र सरकार दे है और ये एकर सरकार है 10,000 करोड़ रुपया दे है और किसान मन के नाम पर ये मन 50,000 करोड़ रुपया के कर्ज ले है। तो मैं ये पूछता कि जब 52,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार दे है तेमा तो ते धान खरीदे है, 10,000 रुपया दे के उंगली कटा के नाखून कटा के ते शहीद कहलाबे तो कैसे बनी। एकर मतलब है कि कांग्रेस जो है वो किसान के हित में काम नहीं करे, एक तो दबाव में काम करत है और दूसरा जो हमार जो योजना है हमन जो पैसा दे किसान मन के धान खरीदी बार वो पैसा में ये मन श्रेय लेके कोशिश करत है धान खरीदी। ठीक है नवीन जी, आपन के सवाल सुना थे घनश्याम राजू जी का बोलता हो आपन ये आपका सवाल। राहुल जी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमन पैसा देहन, अरे संघीय व्यवस्था है केंद्र सरकार और राज्य के, तुमन का पैसा दे हो, केंद्र सरकार अपन जेब से देवत है का। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात यह है कि आज प्रदेश में किसान हितैषी फैसला और ये मन हमन ला वादा के बात ला करत है, किसान मन के ऊपर हमारे ऊपर ये ठीकरा फोड़े कोई कर भुला गए नवीन जी। 2100 रुपये समर्थन मूल्य, धान के बोनस 2 साल देश
चुनाव के बेरा में ओखर बात बोनस के जो झूठा वादा तुमन करे हो, तुमन ला तो ये बोले का अधिकार नहीं है। आज प्रदेश में 2500 रुपए और किसान मन के कर्ज माफी, देश में एकमात्र छत्तीसगढ़ से राज्य है जहां किसान ला कर्ज माफी करेंगे। भुला गए का आप मन के सरकार में हजारों किसान आत्महत्या करे कर्ज के तले, हजारों किसान। आज प्रदेश में किसान खुशहाल है, तुहर मन के पेट में पचत नहीं है, तुहर मन के पेट में पीड़ा हुआ थे। बुला इसे लगा था कि चिट्ठी पत्री से अगर कहीं निर्णय बदले गए तो अरुण साहू जी से आग्रह करता हूं इस चैनल के माध्यम से, प्रदेश के ट्रेन में जो मोदी सरकार छीने है, एक चिट्ठी वहां भी लिख दे, ट्रेन जो हमारे जो छीने हैं एक चिट्ठी ट्रेन मोदी जी लिख दे कि काबर प्रदेश में ट्रेन न रोके हो तुम। मोला इसे लगता है कि किसान हित में जब भी फैसला हो नवीन जी तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में हमेशा पीड़ा होए और पीड़ा होना लाजमी है। काबर जी 15 साल तो तुमन सिर्फ और सिर्फ वादा खिलाफी करे हो, हजारों किसान के आत्महत्या के तुमन दोषी हो, हत्यारा हो तुमन। और आज किसान के विषय में जब फैसला हुआ थे तो एक बार साधुवाद दे के तुहर मन के मुंह में पीड़ा हुआ था, एक बार साधुवाद तो देते हो सरकार ला कि ठीक है तुहर चिट्ठी के आधार में ही सही, लेकिन सरकार किसान के बर जिम्मेदार है। हम जिम्मेदार सरकार हन, हम संवेदनशील सरकार हन, हम भरोसेमंद सरकार हन। किसान बर जो हित में फैसला हुई वो फैसला हमने बर कखरो कोई बात ला नहीं सुनने वाला। आज किसान खुशहाल है, तुहर मन के पेट में काबर पीड़ा हुआ थे, केला बताओ बताओ ये बात बताओ। और चिट्ठी में तो एकदम है तो ट्रेन ला चलाए बर भी अरुण साहू जी ला कहा कि एक तो चिट्ठी लिखा के। ठीक है नवीन मार्कंडे जी, मोर एक सवाल ठीक है नवीन मार्कंडे जी, कई गांव ये मुद्दा उठ चुके हैं, राज्य प्रदेश सरकार कहते हैं केंद्र सरकार ने धान और किसान के मुद्दा में मदद नहीं मिला है, यही बात मन कहीं है, का जवाब है अपन के? बोनस के ऊपर हमारे ऊपर आरोप लगाते और नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार की समर्थन मूल्य से ऊपर 1 पैसे भी अगर बोनस दिया जाएगा तो केंद्रीय पूल में चावल नहीं लेंगे। ये दोगलापन की बात करते हैं टीवी में बैठ के, आने बात करते हैं केंद्र सरकार बोनस देगा और ये मन यहाँ के बोनस का बात नहीं देता। तो भारतीय जनता पार्टी के दोगला नीति ला छत्तीसगढ़ के जनता समझते, ऐसे तो मन झूठ बोलत रहा हो, ऐसे बरगलाए काम करत रहा हो, जनता देखते किसान देखते, किसान के खुशहाली धोखा देवा थे, पेट में पीड़ा हुआ थे। 1 नवंबर से धान खरीदो, 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन धान खरीदो, ऐतिहासिक धान खरीदो, हमारे किसान है, हमारा अन्नदाता है। घनश्याम जी, नवीन मार्कंडे जी, आप अपन बात मैं कांग्रेसिया मतलब पूछता हूँ, भूपेश बघेल जी ला पूछता हूँ, भूपेश बघेल जी ला पूछता हूँ, इसे कौन सा धान है भैया जे ये साल 1 नवंबर के पकत है और ये कैसे कौन सा धान किसान न जाके पूछ, जो है किसान न जाके पूछ कौन सा धान पकत है नवीन भैया, ओकर बाद ये सवाल न करबे। किसान के दर्द न समझना तुहर मन के बस के बात नहीं है, खबर की किसानी में सिर्फ मुनाफा तुम देखे हो, किसानी के लागत न तुम देखा था, न केंद्र में बैठे मोदी जी की सरकार देखा थे। आज किसान के मेहनत के सही दाम छत्तीसगढ़ में देवा थे तो तुहर मन के पेट में पीड़ा हुआ थे। 1 नवंबर से धान नहीं पके कहा था, जब दिसंबर में धान खरीदी हो है तो तू ही मन कहा कि देर से धान क्यों खरीदते हैं जबकि फसल पहले पैदा हो जाती है। और आज जब 1 नवंबर से खरीदा था तो कहा थे कि कौन से धान पक गए, तो तुम मन किसान है तो जाग देखो किसान मन के धान पके कि नहीं, कि तुम झूठ बोला था कि हम झूठ बोला था। लेकिन किसान के विषय में पारदर्शी होना चाहिए। विरोध कांग्रेस के करो लेकिन किसान के विरोध करूं तो कहूं कि नहीं, कहूं कि नहीं हूं, किसान के विरोध करूं तो ऊपर मन के पेट में लात मारे काम करूं था। और बाकी 52,000 करोड़ रुपया का करे अपन बाबा के ला के दे। संघीय व्यवस्था है, राज्य सरकार से जो कर मिलते ना वो पैसा है, एक संघीय व्यवस्था है। जब तुम 15 साल सरकार में रहो तो मनमोहन सिंह की सरकार ने पैसा देवत से कोई पैसा दे के एहसान नहीं हुआ थे। एक संघीय व्यवस्था है, भारत के संविधान के तहत ये एहसान थोपने की कोशिश करा था। ठीक है नवीन जी, घनश्याम जी, नवीन जी, ठीक बता ना कौन दे है, नवीन जी आप मन के सवाल के जवाब लेबो। नवीन जी आप मन ला रोको, आप मन के सवाल के जवाब लेबो, यही जानने की कोशिश करबो कि 4 साल तक जब 1 नवंबर के धान खरीदी नहीं शुरू हुई से तो ये दरी कैसे होगी। सब तैयारी ले लेके जो पहले भी शिकायत आती रही सोखर बर सरकार कर तैयारी करे, ये खर ऊपर चर्चा आगे बढ़ाबो। सरकार 1 नवंबर ले धान खरीदी की घोषणा करे, जेखर बाद सरलग बयानबाजी चलत है और धान और किसान पहली ले छत्तीसगढ़ में बड़े मुद्दा रहे हैं और यही मुद्दा लेके कांग्रेस सरकार बनाए हैं और ये मुद्दा पर चर्चा जारी है। हमारे संग दो पहुना जुड़े हुए हैं नवीन मार्कंडे जी और घनश्याम राजू तिवारी जी। घनश्याम जी, जैसे हम ब्रेक में जाएंगे पहली चर्चा करते रहे, 1 नवंबर के पहली घाव ऐसे हुए कि 1 नवंबर ले धान खरीदी के निर्णय ले गए, पहली बात।
दूसरी बात जौन आरोप बीजेपी घरोक लगावत है। दूसरी बात यह है कि तैयारी की अगर बात करें तो कहूँ शेड के समस्या, तो कहूँ धान भीगे के समस्या, सूखत के समस्या, मशीन तौले के मशीन के समस्या, ये सबो तैयारी लेके बात करें। अभी की बात नहीं है, ये पूर्ववर्ती सरकार बीजेपी सरकार में घलोक रही से घनश्याम जी, लेकिन अभी तैयारी की बात करें, कद का तैयारी है? देखिए, निश्चित तौर में राहुल जी, सरकार जब निर्णय लेते तो सरकार के व्यवस्था सुदृढ़ होने के बाद ही निर्णय ले जाते। और जैसे कि मुख्यमंत्री भूपेश जी लगातार जय प्रकार से जिलाधीश मन ला और सोसाइटी मन ला निर्देशित करे कि अपन तैयारी ला बराबर कर ले कि 1 नवंबर से हम धान खरीदी शुरू करबो। चिट्ठी पत्री के बात हुआ रही से मैं तो आग्रह करना चाहूँ नवीन मार्कंडे जी और अरुण साव जी से, एक चिट्ठी केंद्र सरकार भी लिख दे ताकि हमन ला बारदाना के जो व्यवस्था बारदाना की बड़ा समस्या रही थी, वो बारदाना पर भी चिट्ठी लिख दे। काबर कि मन के चिट्ठी की सुनाई होते ऐसे मन कहा थे, तो चिट्ठी लिख के बारदाना की व्यवस्था कर दे। और कहूँ ना कहूँ जो प्रकार से ठीक है नवीन जी, आवत चावल उठाए के जो व्यवस्था बनते, तो एफसीआई के माध्यम से जो चावल उठाए जाते वो चावल अभी समय में उठा हम तो चावल हम तो धान खरीदे वाले 1 नवंबर से तैयार हैं। लेकिन जरूरत आज ये बात की है कि केंद्र सरकार की जो नैतिक जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी में पूरा करना चाहिए। नवीन जी, आप मत करावत हो, नवीन भैया बोले तो मैं सुन नहीं पाऊँ और न जनता सुन पाई। 15 साल को बोल रहे नवीन भैया, अब विषय में बात हुआ थे तो मोला इसे लगता है कि आप अपन बारी में बोलू, मोला बोलन देते हो। आज सबसे बड़े बात 1 नवंबर से धान खरीदी के पीछे जो आशय है राहुल जी, जेला मोर साथी भी सवाल कर रहे थे कि क्या जरूरत पड़ी, तो मानसून परिवर्तन एक बहुत बड़ा आधार है। और लगातार प्रदेश के किसान हमारा अन्नदाता है और ये किसान के सरकार है, ओखर मन के मांग रही कि धान ला 1 नवंबर से खरीदी करना चाहिए ताकि दिसंबर और जनवरी तक जब तक टोकन बैठी तब तक समुचित रूप से सब किसान अपन धान ला बेच डरे। तो ये व्यवस्था ला देवर मुख्यमंत्री जी फैसला ले है और किसान मन के नुकसान जन हुआ है वो मन ला फायदा कैसे हुआ है, ये आधार है 1 नवंबर से धान खरीदी के। और समूचा व्यवस्था सुदृढ़ है। मैं आग्रह करना चाहता हूँ काबर की बारदाना पर किसान के धान हम डिपेंडेंट रही थे, तो ऐसे लगते कि एक चिट्ठी लिख दी तो अच्छा हुई। सरकार मुस्तैदी से तैयार है, किसान भाई मन ला बहुत बहुत बधाई। चलो नवीन जी, आप मन के बारी है, जवाब दो, पत्र लिखू का? देखो, मैं ये कहा था, मैं भैया बिल्कुल पत्र भी लिखबो, मैं ये कहा था एकर मतलब है घनश्याम राजू तिवारी जी बताइस तेकर आधार में भूपेश बघेल फेलवर साबित हुआ थे। अगर धान खरीदी करे बर हमन केंद्र सरकार भी पैसा दी और ओकर बारदाना भी खरीदी और ओकर व्यवस्थापन भी करी तो सबो चीज ला केंद्र सरकार दी कोई एहसान थोड़े कर। नवीन भैया, आप जनप्रतिनिधि रहे हो, पूर्व विधायक हो, तो आपने ये समझना चाहिए केंद्र सरकार पैसा सरकार राज्य सरकार के व्यवस्था के आधार में देते, कोनो अपन घर से नहीं देते। नवीन भैया, आप तो कम से कम जनप्रतिनिधि रहे हो, आप लोग तो समझना चाहिए। अरे गुमराह करो, यही में तो भारतीय जनता पार्टी ठीक है, परंतु गुमराह करे के भी एक आप मंत्र आधार तो होना चाहिए। केंद्र सरकार पैसा देवाते तो धान ला खरीदते, अरे केंद्र सरकार अपन घर से देवाते का? राज्य के कोयला, राज्य के खनिज, राज्य के संपदा, सब चीज के तो पैसा तो ही मन लेता था। और अगर संघीय व्यवस्था में पैसा केंद्र सरकार देते तो मैं नवा बात है, ये तो एक पुरानी परंपरा है। संविधान के तहत ये परंपरा है। नवीन मार्कंडे जी, आप ऊपर जो है किसान मन आक्रोशित हो गए है, एकर सती मन अब किसान मन से घबरावत है और अब जान अपन तो हमेशा किसान से घबराते। नवीन भैया, नवा बात का है, किसान हमारा अन्नदाता है, धरती के सीना चीर के अनाज पैदा करते हैं, हम ओकर से जीवन भर घबराता है और मन दुख तकलीफ मत हो। 1 नवंबर से धान खरीद, ठीक है, दिक्कत तो आप मन रहे जेकर मन के 15 साल में किसान आत्महत्या करत रही है और तुम तिहार मनाते रहे हो। भुला गए वो दिन जब किसान आत्महत्या करते रहे हो, तुम तिहार मनाते रहे हो, जले में नमक छिड़के काम करे हो। आगे 14 सीट में किसान से हम हमेशा घबराते हैं, आज के बात नहीं है। लेकिन किसान के अधिकार पर और किसान के मुनाफा ऊपर अगर गुमराह करे के राजनीति करूं, किसान देखा थे घनश्याम जी, अंतिम कमेंट दे नवीन मार्कंडे जी। किसान ला ये बात ला कहा तो मैं 52,000 करोड़ अपन वादा खिलाफी ला याद करो, वादा खिलाफी याद करो, किसान के आत्महत्या ला याद करो,
बोनस दे के बाद घनश्याम जी, आप रोको। समर्थन मिल के बाद घनश्याम जी आप याद करो अपन 15 साल घनश्याम जी, आप आज के मौका किसान है। खुशहाल है, आत्महत्या नहीं करते। ठीक है, आप जो के पंजीकृत चलो, संख्या बढ़ गई किसान के। चलो, आज किसानी मुनाफा के व्यापार है। घनश्याम जी, आत्महत्या की स्थिति नहीं है। चलो अंतिम कमेंट। किसान रकबा है मना जो है मना कटौती कर दी, 3 लाख रकबा के कटौती तोरे रकबा कटौती हुई, किसान मन तो कोनो नहीं कहा थे कटौती चलो, हो घनश्याम जी, चलो ठीक है झूठ पर काष्टा हो गया। बस, घनश्याम जी। झूठ वो झूठ, खाली झूठ बोलना, झूठ बोलना ही आप मन के आधार हो गए प्रदेश में। जनता देखा थे, किसान देखा थे, चिंता मत करो, बोलत रहो झूठ आप मन। ठीक है, मोला लगता है कि ऐसे विषय हवे जेमा जतका बात कर लो काबर के धान और किसान के मुद्दा अभी शुरुआत होए, काबर के 1 नवंबर खरीदी होना है। मोला लगता है कि अवई दिन में कई अलग अलग एक मुद्दा देखे बर मिली। आप दोनों जन जुड़े आए हो। नवीन मार्कंडे जी, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद, आप मन जुड़े आए।